आज भी मध्य प्रदेश की जनता निश्चित तौर पे परेशान है भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं। पूरे देश की जनता निराश है और लोग ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ से। राजभर जी जब राजनीति में नहीं भी थे उस समय से समाजवादी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। अब पाठक जी का पता नहीं 24 में भाजपा में रहेंगे या कोई और सरकार बनेगी तो उसमें चल देंगे। साल 2024 में होने वाले चुनावों से पहले विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिशें कर रहा है। जहां कभी ईडी सीबीआई का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना का मुद्दा हो, खासकर यूपी में विपक्षी दल सपा लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। इसी कड़ी में सपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जनता भाजपा से त्रस्त है और कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं है। लोग चाहते हैं तीसरा रास्ता निकाला जाए। मध्य प्रदेश के लोग बेहतर परिणाम देंगे समाजवादी पार्टी के लिए। कांग्रेस को पूरा का पूरा बहुमत नहीं था और सहयोग समर्थन देने की शुरुआत भी समाजवादी पार्टी के उस समय के निर्वाचित विधायक ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे किया था। और आज भी मध्य प्रदेश की जनता निश्चित तौर पे परेशान है भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं है। लोग चाहते हैं वहां तीसरा एक रास्ता निकले और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कैंप भी किए हैं। पार्टी के लगभग 40 से ज्यादा उम्मीदवार हैं मौके पे, वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे भी मौका मिला था जाने का, मैं 2 दिन बाद फिर पहुंच रहा हूँ। मध्य प्रदेश के लोग बेहतर परिणाम देंगे समाजवादी पार्टी के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 के चुनावों को लेकर कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में पूरे देश की जनता निराश है। लोग ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ से। सभी चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं, लोग बेरोजगार हैं और बहुत अफसोस की बात है कि यूपी के लोगों को रोजगार के लिए बिहार में जाना पड़ रहा है। पूरे देश की जनता निराश है और लोग ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ से। अगर 14 के से लेके आप लगातार चुनाव दर चुनाव अगर आप बात करेंगे तो जितने वादे किए थे बीजेपी के लोगों ने अपने काम ठीक उल्टे किए। जहां उन्होंने वादा किया था महंगाई कम करने का, वहां पेट्रोल डीजल गैस से लेके जितने भी खाद्य पदार्थ से लेके लोगों की जरूरत की चीजें, खेती किसानी की जरूरत की चीजें, सबके मूल्य बढ़ा दिए, लगभग 200 गुने से ऊपर हो चुके हैं। जहां 450 के सिलेंडर को लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग राजघाट पे जाके प्रदर्शन करते थे, आज 1140 पे पहुंचा दिया है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो रहा है। हर चीज का दाम बढ़ा दिया है। बेरोजगारी के मामले में इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के योगी जी ने भी कहा था कि हम रोजगार देंगे 17 से और 22 के चुनाव में। लेकिन क्या आप सोच रहे हो उत्तर प्रदेश के लोगों को? आज ही मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू सुने कि उत्तर प्रदेश के लोग जाके बिहार में अपना रोजगार ले रहे हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्म करनी चाहिए इस बात पे कि उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ओपी राजभर के अखिलेश यादव पर दिए गए उस बयान पर पलटवार किया जिसमें राजभर ने कहा था कि अखिलेश यादव बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर से हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राजभर जब राजनीति में नहीं थे तब से समाजवादियों ने कुर्बानियां दी हैं। राजभर जी से हमें प्रमाण चाहिए होगा क्या? राजभर जी जब राजनीति में नहीं भी थे उस समय से समाजवादी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। आज से नहीं कुर्बानियां दे रहे हैं। सदैव नेताजी ने 1990 का जो सांप्रदायिक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, कैसे उस माहौल से निपटे थे, क्या किसी से छुपा है? और उसके लिए हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, समाज में कितना अपमान झेला, इस बात का हमें सर्टिफिकेट नहीं राजभर जी से चाहिए। धर्मेंद्र यादव ने इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा ब्रजेश पाठक का पता नहीं 2024 में भाजपा में रहेंगे या सरकार बनेगी उसमें चले जाएंगे। उनका इतिहास सभी जानते हैं। पाठक जी का पता नहीं 24 में भाजपा में रहेंगे या कोई और सरकार बनेगी तो उसमें चल देंगे, क्योंकि उनका तो आप इतिहास जानते हो, कहां से चले थे और कहां तक पहुंच गए और अभी अपने राजनीतिक जीवन में कहां तक और पड़ाव होंगे उनके पता नहीं। किस किस दल में होंगे, पद के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, दल के लिहाज से कह रहा हूं। चुनाव नजदीक है, कांग्रेस और सपा में छिड़ा घमासान किसी से छिपा नहीं है। उसके बावजूद भी सपा के नेता लगातार बीजेपी को पटखनी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि बिना गठबंधन के कैसे बीजेपी को मात दी जाएगी।